नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 2011 से लेके 18 तक का जो रीट का सिलेबस था वो, और उसके बाद में 2021 का जो नया सिलेबस आया है इसमें लेवल 2 में भाषा प्रथम में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और भाषा द्वितीय में भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में क्या क्या चेंजेज हुआ है दोनों साइड, ये पुराना सिलेबस, ये नया सिलेबस, और जो चेंजेज हुआ है उसको हाईलाइट कर रखा है, क्या नया जुड़ा है, क्या हटा है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, फिर विज्ञान और गणित, L2 के लिए टोटल सब्जेक्ट जो है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ मिल जाएगी, ताकि आपका सारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, और जो यूनिट यहाँ पहली थी वो यहाँ पहली यूनिट हूबहू है। जो यहाँ इधर जो 3 नंबर था वो यहाँ 2 नंबर पे आया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर नीचे चेंज हुआ है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं बंडूरा और प्याजे ये नाम दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो है अधिगम वाले में यहाँ प्याजे की बजाय संज्ञानवाद दे दिया है, निर्मितवाद दे दिया है, कोई फ़र्क नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। फिर यहाँ जो व्यक्तिगत भिन्नताओं में नाम दिए गए थे तत्व, जाति, लिंग, भाषा, समुदाय आदि पर आधारित व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं में सीधा दे दिया है विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ प्रभावित करने वाले कारकों के कुछ नाम दे रखे हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं। तो चेंजिंग क्या है, यहाँ लास्ट वाली यूनिट में सीखने के प्रतिफल, ये एक नया शब्द यहाँ पे जोड़ा है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण के आगे, बाकी वो का वही है। तो कहने का मतलब साइकोलॉजी में कुछ भी चेंजिंग नहीं है। 0.1% आप माने ये सीखने का प्रतिफल शब्द, तो वो आप मान सकते हैं। अब भाषा आप लेंगे तो पहली जो भाषा है भाषा प्रथम में हिंदी भाषा की हम बात करें तो ये 2011 से लेके 18 तक का जो सिलेबस था ये 2021 का है। क्या क्या जुड़ा है, पहला प्रकरण है अपठित गद्यांश, इसमें संज्ञा सर्वनाम तो है ही, यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द सुधि ये नया जुड़ा है। और दोस्तों ये जो हाईलाइट मैंने दोनों तुलनात्मक रूप से इसलिए किया है ताकि आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से दूर हो सके। हालांकि वीडियो थोड़ा लेट आया है, 2-4 दिन पहले आ जाना चाहिए था, फिर भी आपके ये काम का है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड, और शब्द सुधि ये नया जुड़ गया है। अगला जो है अपठित गद्यांश, इसमें आपको ये वचन, काल, लिंग बदलना ये तो है ही, इसके बाद में राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप ये जुड़ गया है। यहाँ लोकोक्तियाँ के आगे जुड़ा है विराम चिन्ह, ठीक है। तो आप दोनों से तुलना करके साफ साफ देख सकते हैं, पहले ये यूनिट थी, ये वो की वही है, ये मूल्यांकन वो का वही है। तो क्या क्या जुड़ा है ये चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। क्लियर, आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं हो इसलिए फटाफट, ये इंग्लिश है भाषा प्रथम के रूप में ही, अगर आप हिंदी न लेके इंग्लिश लेते हैं तो यहाँ चेंज ऑफ डिग्रीज लिखा हुआ है 2 में, इधर है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब मैं इंग्लिश की मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यह आपको पता होगा सेम ही चीज़ है या कुछ चेंजिंग हुआ है। आई डोंट नो अबाउट दिस, यू नो वेरी वेल। तो इवैल्यूएशन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये शब्द यहाँ से हटा है, और यहाँ पे है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज। तो बात तो वही है, शब्द का ही चेंज हुआ है शायद मेरे ख्याल से, तो कोई चेंजिंग इसमें नहीं लग रही है। तो अब आपको पढ़नी है, आप देख लीजिए, और है तो बता देना कमेंट करके। ये है संस्कृतम। अब संस्कृत में देखिए जो पहली यूनिट है एकम अपठित वाली, ये वो की वही है। यहाँ इसमें देखो विशेषण अव्यय सुप्रश्ना, यहाँ सर्वनाम के बाद में देखो विशेष से पहले जोड़ दिया है, विशेषण तो है ही। फिर ये संख्या ज्ञानम, उच्चारण स्थानानि, तो एक तो उच्चारण का स्थान और संख्याओं का ज्ञान, और एक विशेष्य, तो ये 3 शब्द नए जोड़ दिए हैं इसमें। फिर दूसरी यूनिट में यानी कि दूसरे पॉइंट में देखो, इसमें 1 2 3 और 4 5 6 इंटू 5 30 क्वेश्चन 5-5 के हिसाब से। एक अपठित गद्यांश, यहाँ भी अपठित गद्यांश है। इधर क्या है, राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति आदि नाम। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़ा हुआ एक गद्यांश आएगा, उसमें से आपको ये चीज़ें वहाँ से वो छांटनी है। और यहाँ छठे में पुनः है लास्ट वाले में देखो संस्कृत भाषा शिक्षण से, तो है ही क्या जोड़ा है,
संस्कृत भाषायाम राजस्थान संस्कृत साहित्यकार, यानी राजस्थान में संस्कृत साहित्यकारों का योगदान से संबंधित प्रश्न आएगा। तो बार बार आप सुन रहे थे कि शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे थे कि राजस्थान का कुछ जोड़ा जाएगा, तो ये एक तरह से पूरी तरह से नया टॉपिक है, इसमें ये पहले नहीं था, अब जुड़ गया है भाषा प्रथम में संस्कृत में। क्लियर? तो 3 भाषाएं हमने मूल रूप से देख ली, बाकी पंजाबी सिंधी का देखो पता ही नहीं लगता लिखा हुआ क्या है मुझे तो मुख्य तौर पर ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हीं के हैं। अब आता है हिंदी, भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी। तो भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी में क्या चेंज हुआ है देखो, अपठित गद्यांश में यहाँ शब्द ज्ञान था, अब यहाँ वर्ण विचार भी आ गया है, वर्ण विश्लेषण आ गया है नया, युग्म शब्द नया आ गया है, बाकी वही है शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखना और शब्दों के मानक रूप लिखना, ये नया है, क्रिया विशेषण नया है। बाकी देखो इसमें चेंज है, विराम चिन्ह नया जोड़ दिया, राजस्थानी मुहावरे अब अर्थ है प्रयोग ये नया जोड़ दिया। ठीक है, तो हथेली में सिर से उगना, एडी चोटी को जोड़ लगाना, ये मारवाड़ी मुहावरे आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, तो यहाँ जो है देखिए क्या चेंजिंग हुई है, यहाँ मैंने थोड़ा अंडरलाइन किया कि कॉमन आइडियम्स लिखा हुआ है और यहाँ केवल आइडियम्स, तो एक ही बात है वो, तो ये चेंजिंग है, नई लाइन है यहाँ पे, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टी लिंग्विलिज्म, यहाँ पे भी होम लैंग्वेज का नहीं लिखा हुआ। बाकी डिफ़िकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश, तो इधर भी है ये लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, वो एक ही बात है, एरर डिसऑर्डर, तो ये थोड़ा सा जो है हल्का सा चेंज होगा या नहीं होगा, आप जानते हैं अंग्रेजी के हैं तो मेरे से ज़्यादा अच्छे से। बाकी मैंने तो जो दोनों तरफ मिलाया, जो कुछ नया लगा उसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये पुराने वाला संस्कृत का भाषा द्वितीय के रूप में, ये नए वाली संस्कृत में ये वही संख्या ज्ञान और समय ज्ञान, समय का 2.25 3.25 याद रखना इसे। राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति से जुड़ा हुआ अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से आपको संधि समास वगैरह छांटने हैं। और यहाँ महेश्वर सूत्राणी ये थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा है, यहाँ देखो छंद और लकार नाम लिखा हुआ है, यहाँ छंद अलंकार लिखा हुआ है, तो लकार मेरे ख्याल से इसमें साथ ही आ गया होगा, ये आप जानो भाई। ठीक है, तो जो नया लगा जुड़ा हुआ उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लेना, ऐप पर भी लगा देंगे। ठीक है, अब सामाजिक और उसके बाद में गणित विज्ञान। सामाजिक में काफ़ी चेंजिंग इससे आपको लगेगी अगर दोनों के तुलनात्मक रूप से हम करें तो। सिंधु घाटी वैदिक थाई ये हट गया है, भारतीय समाज विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन, शहरीकरण, इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह जैन और बौद्ध और 16 महाजनपद जो थे महाजनपद वो जोड़ दिया गया है। दूसरी यूनिट में जो है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां ये हटा दिया है और बाहरी विश्व के साथ संबंध का नया नाम जो है वो एक आ गया वरिहत्तर भारत, वो एक ही बात है, जो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि क्षेत्रों से जो थे ना संपर्क, वो मध्यकाल आधुनिक काल में नाम वही है। चेंजिंग क्या हुई है, या एक तो मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा को हटा दिया है, देखो एक क्रॉस लगा रखा ना मैंने, इसको हटा दिया, यहाँ नहीं दे रखा है। और 1919 से 47 के बजाय 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेके तब तक का आंदोलन, तो यहाँ थोड़ा सा ये चेंज हुआ है। फिर ये तीसरी इकाई में संविधान में भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं नई जोड़ी है जो कि यहाँ पर नहीं थी। फिर मूल अधिकार, ठीक है, उद्देशिका है, मूल अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता टॉपिक को पॉइंट को हटाया है, हालांकि कोई बड़ा पॉइंट तो है नहीं है, फिर भी हटाया है। और बाल अधिकार और बाल संरक्षण, लोकतंत्र में संविधान, मतदाता जागरूकता ये नया जोड़ा है। मतदाता जागरूकता एक अच्छा टॉपिक है, जो है मतदाता जागरूकता, यानी लोगों को किस तरह से पता चले उनके वोट के बारे में, ये आपको 7वीं 8वीं की किताबों में पाठ भी दे रखा मिल जाएगा। फिर इधर यहाँ देखो सरकार, गठन और कार्य, इसमें ये वाला तो है ही है हूबहू। फिर नगरीय स्वशासन में शब्द जोड़ा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो राजस्थान में जो है नगरीय, शहरी, पंचायती राज और नगर पालिकाएँ, नगर निकाय आदि, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था राजस्थान की जो है ये और जोड़ी है इन्होंने। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, ये एक पूरी तरह से नया टॉपिक है, हालांकि यहाँ भी है पृथ्वी के घटक,
मगर यहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल था, वायु की परतें वगैरह वो यहाँ से हटा दी गई है। चट्टानों के प्रकार, आग्नेय वगैरह वो हटा दिए हैं। परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियों में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तो वो भी यहाँ पॉइंट के हिसाब से तो हट गए हैं, जबकि जुड़ क्या गया, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, वायुदाब और पवने, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो परिवर्तनकारी शक्तियों में चक्रवात तो जो है वो यहाँ है, मगर भूकंप वगैरह के इसमें नहीं दे रखा, पहले वो भी पढ़ना पड़ रहा था। सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध और जैव मंडल, तो जैव मंडल था तो ये है, इसमें भी है जैव मंडल था और इधर भी है। पर्यावरणीय समस्या और समाधान, तो ये यूनिट जो है ये भी आपको 6 से 10 तक की किताबों में मैंने एक वीडियो लगा रखा है, उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो उसमें मैंने बता रखा है कौन कौन से पाठ किताब में कहाँ कहाँ है, आपको मिलेगा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में कौन सा कहाँ मिलेगा टॉपिक। अब भारत का भूगोल में देखो, ये अच्छा काम कर दिया इन्होंने, नाम लिखा है भारत का भूगोल और संसाधन। तो यहाँ पर क्या था, संसाधन और विकास, तो इसमें संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, ठीक है, मृदा, खनिज। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारत का है कि विश्व का, क्योंकि पृथ्वी के बाद में अगला टॉपिक है संसाधन, तो इसमें विद्यार्थियों को भारत के साथ साथ विश्व के भी खनिज, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन वो पढ़ने पड़ते थे। अब केवल भारत का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लिख दिया भारत का भूगोल, तो ये भू आकृति, जलवायु, ये भी पहले था भारत के भूगोल में, मगर इन दोनों को मर्ज कर दिया है, यूनिट को इसको इसमें जोड़ दिया है बहुउद्देश्य। अब मृदा भी पढ़नी है, मगर भारत की पढ़नी है, ठीक है। तो खनिज ये भी भारत के ही पढ़ने हैं, पहले खनिज वर्ल्ड के भी पढ़ने पड़ते थे। अब आ गया राजस्थान का भूगोल और संसाधन, पहले भारत का भूगोल और संसाधन के बाद राजस्थान का भूगोल और संसाधन था, तो ये टॉपिक तो वही है, इसमें बढ़ा दिया है जलवायु, अपवाह प्रणाली यानी कि नदियाँ, जलवायु, झीलें, मिट्टी, ठीक है, नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं, पर्यटन स्थल, वन और वन्य जीव, ये नए टॉपिक जोड़ दिए हैं। फिर राजस्थान का इतिहास और संस्कृति थे ना, इनको अलग अलग कर दिया, यानी डिटेल कर दी राजस्थान का इतिहास। तो इसमें दोस्तों कक्षा 6 से 10 तक एक नई किताब आई है, उसको आप ज़रूर पढ़ना, उसके मैंने वीडियो लगा रखे हैं 6 से 9 तक के, तो 10 के अब जल्द लगा देंगे, और इनके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाऊंगा टेस्ट के हिसाब से, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, वो आपको मेरे जो ऐप है यस गुरु वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वो जल्द ही जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनवरी में ही तैयार कर दूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो राजस्थान से जुड़ा हुआ 1, 2, 3 टॉपिक यहाँ गए हैं, 15 क्वेश्चन, और वो लगभग उन किताबों से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो नई लागू हुई है। हालांकि 2019-20 की यहाँ प्रचलित पुस्तकें हैं, मगर टॉपिक सीधे सीधे हमारा राजस्थान और जो राजस्थान की कला संस्कृति से सीधे सीधे उस तरह से लिए हुए हैं यहाँ जो टॉपिक है ना सिलेबस के। तो राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, जनजातीय किसान आंदोलन, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। एकीकरण तो पहले भी था, इसमें एकीकरण नाम पहले भी था, तो मैंने वही हाईलाइट किया जो पहले नाम नहीं है, जो इस साइड नहीं है और इस साइड है, वो हाईलाइट किया है। कला संस्कृति में चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, ये नया है। बीमा और बैंकिंग पूरी तरह से नया है, तो ये भी आपको 7वीं और 9th में से कुछ है, तो आप वो देख लेना, PDF देख लेना। बीमा और बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके कार्य, सहकारिता, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यहाँ नया नाम जोड़ा है इसमें, जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के 2 में, और सीखने के प्रतिफल, ये नाम नया इसमें जुड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है सामाजिक का। अब हम देख लेते हैं गणित और फिर विज्ञान का। ये गणित का है, ये पुराना है 2018 तक का, ये 21 का है, राइट साइड में मैंने 21 का लिया है। तो ये घातांक वाला हूबहू है, डबल टिक वाले हूबहू है, रेखा वाला हूबहू है, सांख्यिकी वाले में प्रायिकता शब्द जोड़ा है, और रेखा वाले में बहुभुज शब्द जोड़ा है, बहुभुज। व्रत के आगे इधर नाम लिखा हुआ है व्रत, और यहाँ फुल स्टॉप आ गया, इधर आगे बहुभुज जोड़ दे दिया, इसमें इतना ही चेंजिंग है। अब विज्ञान देख लेते हैं। विज्ञान में सूक्ष्म जीव दे रखा था, यहाँ सजीव और निर्जीव, परिचय, अंतर, लक्षण, ये शब्द नया जोड़ा है। सूक्ष्म जीव में कुछ नहीं है। सजीव में यहाँ है पौधे के विभिन्न भाग, यहाँ है पौधे के प्रकार और विभिन्न भाग, तो प्रकार शब्द नया जुड़ा है। भोजन के स्रोत,
यहाँ नया शब्द जुड़ा है। यांत्रिकी में इधर भी यांत्रिकी है, यांत्रिकी में बल और गति, तो यहाँ सीधा बल और गति दे रखा है, तो इसमें घूर्णन गति, जबकि यहाँ जो है वृत्ताकार कंपन आवर्त गति, तो हो सकता है यादृच्छ वाली ही घूर्णन बोलते होंगे इसको। कार्य, ऊर्जा में कार्य शब्द नया जोड़ दिया है, जबकि यहाँ सीधा ऊर्जा ही दे रखा है। वायुमंडलीय दाब उत्प्लावन बल नया है। ताप और उष्मा का अभिप्राय, तापमापी उष्मा संचरण नया है। गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन इंपॉर्टेंट है। गैस, लेंस और लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण, तो अवतल उत्तल वगैरह लेंस आदि वो। और विद्युत धारा, परिपथ, विद्युत धारा के उसमें चुंबकीय रासायनिक प्रभाव, चुंबक और चुंबकत्व, ये एकदम पूरी तरह से नया है। अब आप कहेंगे नए वाले टॉपिक का क्या करें, कहाँ से पढ़ें? तो 6 से 10 तक की जो विज्ञान की किताबें हैं बोर्ड वाली पिछले साल की, उन्हीं में से तैयार करो, सबसे बेस्ट रहेगा। एक आधे टॉपिक जो है ना, इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दोस्तों इसका भी मैंने एक वीडियो लगा रखा है, ये देखो, ये आप ऊपर, ये यहाँ से आप इसको देख लें, कम से कम 2 लाख व्यू तक इसको पहुँच गए हैं। 30 उदाहरण दे रखे हैं मैंने इसके। प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, ये नया है। ठीक है। कृषि प्रबंधन पूरी तरह से नया है। कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। आपका जो कन्फ्यूज़न था कि पुराने वाले में नए वाले में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या हटा है, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने करा दिया है। वीडियो में साफ नहीं देखे तो आप PDF में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेवें, ऐप को डाउनलोड कर लेवें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।